हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे 6 केसेस, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो आज हम कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है वो आज ही ख़त्म हो जाए, ठीक। ओके, तो चलिए देखिए। देखिए बेटा, जो कन्वेक्स मिरर है ना, इसके सिर्फ दो ही केस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज फॉर्मेशन बाय image formation by a convex mirror, ठीक। इसका जो फर्स्ट केस है बेटा वो है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को होगा। केस फर्स्ट क्या है? जब ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक। तो यहाँ पे मैं कन्वेक्स मिरर बनाऊंगा। देखिए बेटा, so this is convex mirror, okay। So and this is principal axis, यहाँ पे होगा फोकस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। क्या मैंने बोला? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सो दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे विच इज आल्सो कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होता है यहाँ पे पोल होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन होगी। आपको पता होगा जो कन्वेक्स मिरर, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। दैट मीन जो रिफ्लेक्टिव रे है ना वो इस डायरेक्शन से जाएगी, यानी कि डाइवर्ज हो जाएगी। सेम इस रे को भी हो जाएगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। जब हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट यानी कि फोकस पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे कौन सी इमेज बन जाएगी? यहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बन जाएगी? वर्चुअल। क्यों? बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो एक्चुअली यहाँ पे मीट नहीं कर रही है, तो इसीलिए जो इमेज बनेगी यानी कि उसका नेचर होगा वो होगा वर्चुअल। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे उस इमेज, जो यहाँ पे इमेज बन गई, इस इमेज का नेचर, ओके। तो उसके बाद हम लिखते हैं, एक मिनट, उसके बाद हम लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन एंड देन थर्ड वन हम लिखते हैं साइज ऑफ दैट इमेज, ठीक बेटा। तो नेचर क्या है बेटा? अभी मैंने बोला यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, हमें ये लग रही है कि दे आर मीटिंग एट फोकस। तो नेचर होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। पोजीशन कहाँ पे है? एट फोकस बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के बिहाइंड में ये इमेज बनती है, बट कहाँ पे? फोकस पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट फोकस बट बिटवीन बिहाइंड द मिरर ना, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। एंड साइज यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना। हमने कनकेव मिरर में यही केस पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, मैंने उस टाइम भी बोला जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि सन है, स्टार्स है, दे आर वेरी बिग। बट जो उनकी इमेज यहाँ पे बनती है ना वो बहुत बहुत स्मॉल होती है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइज, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसका दूसरा केस, केस सेकंड ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना। फर्स्ट क्या था, इनफिनाइट डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट था, और दूसरा क्या है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, दिस इज कन्वेक्स मिरर, ओके बेटा, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे। पहला क्या था, पहला था इन्फिनिटी पे, यानी कि बहुत दूर। अब मैं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा, यानी कि 20 मीटर 30 मीटर, आपकी मर्जी है, ठीक। अच्छा, अब हम देखेंगे जो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज कैसे बनेगी। यहाँ पे होगा पोल पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे होगा फोकस, और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देखिए बेटा, यहाँ से आएगी रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, आपको पता होगा जब रे पैरेलल आती है टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में वो रे आपको पता है ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे हमें लग रहा है कि एक्चुअली फोकस से आ रही है। क्या लग रहा है बेटा, ये एक्चुअली फोकस से आ रही है, ठीक। ओके, अब मैं दूसरी रे को डालूंगा यहाँ पे, देखिए एट पोल पे, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अब मैंने दूसरी रे को डाला। आपको पता होगा ये रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी बेटा, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, यानी कि सेकंड लॉ। तो ये रे इस डायरेक्शन से जाएगी। ओके, हाँ, जब बेटा हम इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी, यानी कि दिस, अब जो ये सेकंड है ना रिफ्लेक्टेड रे, जब हमने इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है, क्या मिल रही है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल, वो क्या बनेगी, वर्चुअल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो उसकी जो इमेज यहाँ पे बन रही है ना बेटा, वो थोड़ी छोटी बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे नेचर, दूसरा हम लिखेंगे पोजीशन, और तीसरा हम लिखेंगे साइज। तो बताइए यहाँ पे बेटा क्या होगा, नेचर क्या होता है बेटा, यहाँ पे नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज जो इमेज बनती है ना वो मिरर के बिहाइंड बनती है, सो दैट्स वाई नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है बेटा, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अब साइज देखिए बेटा, इमेज थोड़ी छोटी बन रही है, तो हम लिखेंगे स्मॉलर देन द, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। सो आई होप आपको ये दो केस समझ में आए होंगे, कन्वेक्स में इतना ही है, ठीक। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और हम पढ़ेंगे अब मिरर फार्मूला, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई होगा तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, तो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो
अब हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, देखिए बेटा मिरर फार्मूला क्या होती है। ये सिंपली रिलेशनशिप होती है किस किस के दरमियान, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे क्या पहले मैं लिखूंगा, जो एफ है ना बेटा, इट इज सिंपली फोकल लेंथ। एफ का मतलब है फोकल लेंथ। अच्छा, जो वी है ना, वी का मतलब है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और यू है बेटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक। अच्छा, मिरर फार्मूला होती क्या है, यहाँ पे देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस इतना ही है मिरर फार्मूला के। ठीक है ना, तो दिस इज मिरर फार्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ओके। तो ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वहीं पे ये यूज़ होती है। ठीक, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, मिरर फार्मूला क्या होती है, इट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, ओके। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये सिंपली होता है रेशियो किस किस का, इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, या आप इसको ऐसे भी याद रखिए, माइनस टाइम से होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करेंगे HO से, HI से, सॉरी। ठीक है ना, H मीन्स हाइट, I मीन्स हाइट ऑफ इमेज, ओके, डिवाइड बाय HO। H मीन्स हाइट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप इसको ऐसे याद रखिए, या आप इसको ऐसे भी याद रखिए, माइनस टाइम्स V बाई U। V आपको पता है, इट इज सिंपली इमेज डिस्टेंस एंड U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इतना ही फिलहाल आप लीनियर मैग्निफिकेशन में याद रखिए। तो यही तक था रिफ्लेक्शन पार्ट। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स रिफ्लेक्शन में होंगे ना, वो हम करेंगे, ताकि आपको जो हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, जो हमने ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ा, और जो हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ी ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे। ओके। अच्छा, एक और बात, जो हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ी है ना, उसको मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आप उसको याद रखिए। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, दिस इज कन्वेक्स मिरर, जो अभी हमने पढ़ा, दिस इज कन्वेक्स मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। उस टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कनकेव का।
तो यहाँ पे आप देखिए उतना फ़र्क नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान रखिए। जितनी भी हाइट्स आप लोगे ऑब्जेक्ट की, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वो हमेशा आप लोगे पॉजिटिव, वो हमेशा आप क्या लोगे पॉजिटिव, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेते हैं। उस टाइम हमने पढ़ा ऑल द हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, सो रिमेंबर दिस। सेकंड पॉइंट, जो बेटा वर्चुअल इमेज होती है ना वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है। तो दैट मीन्स वो डिस्टेंस भी हम क्या लेंगे या वो हाइट भी हम क्या लेंगे पॉजिटिव, वो हाइट भी क्या हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक, ओके। क्या हमने यहाँ पे समझा, वर्चुअल इमेज की जो हाइट है वो क्या हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव, वो हमेशा लेंगे हम पॉजिटिव। ओके, एक और बात, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ना बेटा, जो अभी मैंने बोला उसको हम यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं डिनोट, यू से, वो हम हमेशा लेते हैं नेगेटिव, चाहे वो कन्वेक्स का केस हो चाहे वो कनकेव का केस हो। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव, बिकॉज आपको पता होगा यहाँ पे पोल होता है, हमने पढ़ा है कि जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम पोल से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम इस डायरेक्शन से ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो विच इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट नेगेटिव। क्या मैंने बोला यहाँ पे, आप जितने भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना वो हमेशा हम लेते हैं नेगेटिव इन बोथ द केसेस, कनकेव एंड कन्वेक्स में। ओके, अच्छा, आपको पता होगा जो कनकेव की जो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़े ना 6 केस, उसमें जो मतलब 5 केस थे वो उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती थी। क्या बनती थी वर्चुअल आपको पता है कि मिरर के मतलब सामने इमेज बनती थी। फॉर एग्जांपल मैं हम आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कॉनकेव का केस, यानी कि ये मिरर के इस डायरेक्शन से बनती है, ठीक है ना। तो हम ये इमेज की जो हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे नेगेटिव, वो क्या हम लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस हम क्या लेते थे, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो हम ये लेते हैं पॉजिटिव, ये लेते हैं हम पॉजिटिव। क्या है मैंने बोला, वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज की जो हाइट होती है वो भी होती है पॉजिटिव, बट जो रियल इमेज होती है ना बेटा उसकी हम हाइट भी नेगेटिव लेते हैं और जो डिस्टेंस होती है ना पोल से वो भी हम क्या लेते हैं नेगेटिव। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, वर्चुअल में दोनों चीज़ें हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या क्या हाइट और डिस्टेंस, बट रियल में क्या लेते हैं नेगेटिव, रियल में हम क्या लेते हैं नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस भी हम नेगेटिव लेते हैं और इमेज हाइट भी हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों इमेज हाइट हम क्यों नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज जो ये इमेज बनती है ना ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, सो दैट इज सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, तो बिकॉज न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत यूज होगा। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यही पे एंड करेंगे, सो टेक केयर।